नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं होता था। महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर इतना नीचे हो गया है, कि अब ये भी होने लगा है। शरद चंद्र पवार की पत्नी प्रतिभा पवार अपनी पोती के साथ रेवती सुले यानी सुप्रिया सुले की बेटी शॉपिंग करने के लिए टेक्सटाइल पार्क गए। लेकिन टेक्सटाइल पार्क के गेट पर ही बारामती में उन्हें रोका गया। कभी कम से कम आधे 1 घंटे तक उनको रोका गया। उन्हें जब पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है अंदर जाने की, तो गार्ड ने कहा सीनियर का ऑर्डर है। जब मैं इस खबर को एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत घिनौना राजनीति दिखाई देती है। पवार परिवार का वर्चस्व है महाराष्ट्र की राजनीति में। शरद चंद्र पवार की माता स्वयं पंचायत लेवल पर राजनीति करती थी। शरद चंद्र पवार आगे बढ़े और देखते-देखते पूरे देश की राजनीति पे छा गए। उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार की उँगली पकड़कर राजनीति में लाया। दूसरे ग्रैंडसन रोहित पवार को राजनीति में लाया। अब तीसरे ग्रैंडसन योगेंद्र को भी राजनीति में लाए। बेटी सुप्रिया पहले से है। बाकी जो रिलेटिव्स है, बहनोई वगैरह उनकी तो बात ही नहीं करते। अजित पवार हमेशा शरद पवार के लिए तकलीफ बने रहे। जब उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल थे, तब पार्टी में पहला विद्रोह हुआ, जो नहीं चाहते हुए भी छगन भुजबल से इस्तीफा लेकर अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और वो टीस हमेशा शरद पवार के मन में रहेगी। जिस हिसाब से शरद पवार का वोटिंग हुआ और शरद पवार के हाथ से पार्टी निकल गई, वो समझ गए। लेकिन फिर चुनाव आ गए, शरद पवार को ईडी का नोटिस मिला और इस वयोवृद्ध नेता ने महाराष्ट्र की पूरी जवान फौज खड़ी कर दी और एक ईडी के नोटिस ने राष्ट्रवादी पार्टी को जिंदा ही नहीं किया, शरद पवार के पूरा कब्जा पार्टी में हो गया। शरद पवार ने खेल खेला, शिवसेना को बीजेपी से तोड़ के एक सरकार बनाई। उसके पहले 80 घंटे के लिए दादा फिर एक बार चकमा देके बीजेपी के साथ चले गए। 80 घंटे की सरकार बनाई लेकिन वो चली नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि उसमें शरद पवार का ही कुछ खेल होगा, क्योंकि उसके बाद शरद पवार ने उनको वापस उसी ओहदे पे लिया, उप मुख्यमंत्री पद पे। उसके बाद जब सरकार टूटी, शिवसेना के 2 फाड़ हुए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और अच्छी सरकार चल रही थी। फिर दिल्ली ने शरद पवार की पार्टी तोड़ी और सारे विधायकों को लेकर, करीब-करीब सभी विधायकों को लेकर, बहुत कम बचे शरद जी के पास। अजित पवार फिर उप मुख्यमंत्री बनने चले गए। अभी अजित पवार पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, बाद में भी बने। पहले भी फाइनेंस उनके पास था, बाद में भी फाइनेंस मंत्रालय उनके पास था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वयोवृद्ध चाचा के पीठ में छुरा घोंपने का, गद्दारी का टैग लग गया। लोकसभा चुनाव में जब उनकी बहन सुप्रिया सुळे बारामती से चुनाव लड़ रही थी, तो अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उनके सामने उतारा। बारामती के लोगों ने गद्दारी को माफ नहीं किया। सुनेत्रा पवार बुरी तरह से चुनाव हार गई। उसके बाद अजीत पवार ने कई जगह माफी मांगते हुए कहा कि परिवार में मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। लेकिन रक्षाबंधन भी नहीं मना, दिवाली में परिवार इकट्ठा भी नहीं हुआ। इसी बीच शरद पवार ने सुप्रिया सुळे के लिए सामने जो अपनी पत्नी को उतारा था, उसका करारा जवाब देते हुए अजित पवार के सामने अजित पवार के सगे भतीजे को, छोटे भाई के बेटे युगंधर को बारामती से चुनाव लड़वाया अजित के सामने। अजित परेशान है। अब जैसे कि युगांधर ने अपने बुआ की चुनावी बागडोर संभाली थी सुप्रिया सुळे की, अब सुप्रिया सुळे की बेटी और प्रतिभा पवार, बेटी रेवती सुळे और प्रतिभा पवार, ये दोनों भी युगेंद्र के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच
कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए जब वो सिक्योरिटी वो टेक्सटाइल पार्क गए, वहाँ उनको रोका गया क्योंकि अब वर्तमान में सरकार तो अजित पवार की है और इसको लेकर बहुत बुरी तरह से बारामती में लोगों के मन में क्रोध है। एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीति को घर में लाना नहीं चाहिए था और माँ समान अपने चाची को और अपनी भांजी को टेक्सटाइल पार्क के गेट पे खड़ा करना 1 घंटे तक। शरद पवार इतना बड़ा नाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी एक फ़ोन पे शरद पवार से बात कर लेते हैं। अक्रॉस द पार्टी लाइन इस देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कि शरद पवार का फ़ोन जाते से ही उस पे बात ना करे। उस शरद पवार की पत्नी को और उनकी नाती को यदि 1 घंटे तक टेक्सटाइल पार्क पे खड़ा होना पड़ता है, तो ये राजनीति का स्तर कितना निचले स्तर पे आ गया है, ये आप सोच सकते हो। गार्ड कहता है कि हमको ऊपर से बोला गया और कोई गाड़ी नहीं जाएगी ऐसा अंदर बोला गया। लेकिन गाड़ी परिवार पवार परि और वो पवार परिवार की वो भी बारामती, जिसकी माँ सांसद हो और जिसकी बेटी सांसद हो, ऐसे दोनों महिलाओं को यदि टेक्सटाइल पार्क में एंट्री नहीं है, तो क्या ये अजित पवार का पावर है? क्या अजित पवार अपने चाचा को बेइज्जत करना चाहते थे? अजित पवार अपने भांजी को बेइज्जत करना चाहते थे? या अजित पवार बोलते एक है और करते एक है? इसके बारे में बारामती में मामला गर्म है। अजित पवार की हालत वैसे भी बारामती में पतली है। युगांधर युवा है और बार-बार लोग कहते हैं कि आखिरी 2 दिन में शरद पवार जी बारामती वालों से बात करने वाले हैं। अजित पवार ने कई इमोशनल अपील भी किए। उन्हें ये भी कहा, उन्हें धमकाया भी कल कि आपने मेरे साथ गम्मत की तो मैं आपकी जम्मत कर दूँगा। यदि मैं नहीं आया तो विकास नहीं होगा। फिर इमोशनल बात करके ये भी कहा कि चाचा ने अब रिटायरमेंट ली है राजनीति से, अब मेरे सिवा कौन है? नहीं तो कौन ताकतवर बचेगा? सारे पत्ते खोलने के बाद भी जब मुझे लगता है कि किसी को हार सामने दिखती है, तो फिर वो बौखला जाता है और इसी के चलते ये सारा कांड सामने आया। कुल मिलाकर बारामती की ये लड़ाई पवार परिवार के विघटन और विघटन और विघटन की कहानी लिख रहा है। चुनाव होते हैं, जाते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। जिस शरद पवार के संबंध अक्रॉस द पार्टी लाइन देश के हर राजनीतिज्ञ से है और हर बड़ा मुख्यमंत्री शरद पवार के सामने झुक के बात करता है, उनकी सीनियरिटी को रिस्पेक्ट करता है। स्वयं मोदी उनको गुरु कहते हैं। चुनावी के टाइम पे एक-दूसरे पे आरोप करना ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन व्यक्तिगत संबंध इतने हैं कि जिसके लिए लोग शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे के संबंधों को लेके दोनों एक-दूसरे के बारे में कुछ भी बोले लेकिन संबंध घर के थे। उस शरद पवार पे ये स्थिति आ गई कि उनकी पत्नी और पोती को बारामती में ही उन्हीं के भतीजे द्वारा 1 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया। मानो जैसा कोई मैसेज आया हो कि कोई क्रिमिनल पार्क में घुस रहा है। अजित पवार कहेंगे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन बारामती के टेक्सटाइल पार्क की इतनी औकात नहीं, वो पवार परिवार के किसी को भी रोक दे और यहाँ तो शरद पवार की पत्नी और पोती का सवाल है। राजनीति कितनी घटिया हो जाती है, या आदमी बौखलाने के बाद अपना मानसिक संतुलन कैसा खोता है, ये इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं। क्या ये टेक्सटाइल पार्क की एंट्री या टेक्सटाइल पार्क के एंट्री पर प्रतिभा पवार अपनी पोती के साथ खड़ी रहना और उसको रोकना या पवार परिवार के वरिष्ठ लोगों का टेक्सटाइल पार्क में एंट्री रोकना, ये खुद की विधानसभा के एंट्री पर बैरियर खड़ा करने जैसा साबित होगा क्या? ये तो समय बताएगा, क्या बारामतीकर कहेंगे। लेकिन बारामती आज क्रोधित तो है। आज एक समय इतना ही।
कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।